ये कहानी एक खूबसूरत से गांव की है जिसमें बहुत प्यारा बच्चा अपनी दादी के साथ रहता था। एक दफ़ा का जिक्र है अहमद नाम का एक लड़का अपनी दादी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। अहमद बहुत ज़हीन था मगर एक आदत बरी थी, वो हर काम जल्दी में करता था और अक्सर बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर शुरू कर देता था। दादी ये बात नोट करती रहती थी और उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो अहमद को समझाना चाहती थी कि अहमद ऐसा ना करे। एक दफ़ा दादी अहमद के पास आई और बोली, बेटा, हर अच्छे काम से पहले बस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा करो, उससे काम में अल्लाह की बरकतें आती हैं और शैतान दूर रहता है। अहमद ने हंसकर दादी से कहा, दादी, या वाकई सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने से शैतान भाग जाता है? क्या हम हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो शैतान उस काम को बिगाड़ नहीं सकता? दादी मुस्कुराए और बोली। हाँ बेटा। फिर अहमद अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया और वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसे बॉल से खेलना बहुत पसंद था। वो अपने दोस्तों के साथ मिलता और बहुत खेल खेलता और बहुत एंजॉय करता। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन अहमद और उसके दोस्तों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि मौसम ख़राब हो रहा है और देर भी बहुत हो चुकी है। फिर अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगी। अहमद और उसके दोस्त डर गए। उन्होंने खेल रोक दिया और वो एकदम सहम के खड़े हो गए। फिर वो लोग हिम्मत कर एक दूसरे के पास गए और सब एक साथ जाकर खड़े हो गए और ये सोच ही रहे थे कि हम क्या करें, क्योंकि वो लोग घर से काफ़ी दूर थे। अहमद का एक दोस्त अली, जो कि बहुत डरा हुआ था, उसने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि मौसम और भी ज्यादा खराब होगा। मेरे ख्याल से हमें खेल रोक देना चाहिए और अपने अपने घर चले जाना चाहिए। वैसे भी हम घर से बहुत दूर आकर खेल रहे हैं। और फिर अचानक से मौसम बहुत खराब हो गया और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी और अंधेरा अंधेरा सा छाने लगा। अहमद और उसके दोस्त बहुत डर गए थे और वो जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगे। उनको बस इसी चीज़ का ख्याल था कि वो जल्द अपने घर को पहुंच जाएं। सब लोग तो अपने गांव की तरफ अपने घर चले गए, लेकिन अहमद जंगल में भटक गया। वो रास्ता भूल चुका था और अंधेरा बहुत बढ़ चुका था। अहमद बहुत घबराया हुआ था और उधर उधर देख रहा था। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और तेज बारिश हो रही थी। अचानक से अहमद को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं और कुछ अजीब सा साया महसूस होने लगा। वो बहुत सहम गया। इसी वक्त उसे दादी की बात याद आई और उसने कांपते हुए आवाज में कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तो मेरी मदद फरमा। ये अल्फाज कहते ही जैसे माहौल बदल गया। हवा आहिस्ता हो गई, दिल को सुकून मिलने लगा और अहमद को दौर से अपने गांव की रोशनी नजर उन्हें लगी, जैसे अल्लाह ताली उसकी मदद फरमा रहे हैं। और फिर अहमद ने उस रोशनी के पीछे चलना शुरू कर दिया। अहमद बहुत खुश था और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था और उससे अपनी दादी की बात पर अब यकीन हो गया था। दादी घर के बाहर खड़ी हुई अहमद का इंतजार कर रही थी। दादी अहमद के लिए बहुत परेशान थी और वो दुआ ही मांग रही थी। जब उन्होंने दूर से अहमद को उठते हुए देखा तो वो बहुत खुश हुई और अहमद ने अपनी दादी को देखा तो अहमद भी बहुत खुश हो और वो जल्दी जल्दी अपनी दादी के पास उन्हें लगा। वो रोशनी उसके साथ साथ चलती रही और जैसे ही वो अपनी दादी के पास पहुंचा तो वो रोशनी जैसे गायब हो गई। अहमद को ये महसूस हुआ कि जैसे अल्लाह ने उसे घर तक पहुंचाया है। अहमद ने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और अपनी दादी से कहा, दादी, आज मुझे समझ आ गया कि बिस्मिल्लाह में कितनी ताकत और हिफाजत है। और फिर अहमद ने दादी को सारा वाकया सुनाया। दादी ने सारा वाकया बड़े गौर से सुना और अहमद से कहा, बेटा, जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाए वहाँ शैतान कमजोर हो जाता है और अल्लाह अपने बंदों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और हमें चाहिए कि हम अल्लाह का कसरत से जिक्र करें। और फिर दादी और अहमद दोनों घर चले गए। इस दिन के बाद से अहमद ने पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर दिया। इस दिन के बाद से उसने खाने से पहले और हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर दिया। उसके दिल में सुकून और जिंदगी में बरकतें इतर गए।
तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है, अल्लाह का नाम इंसान के दिल को मजबूत करता है, जबकि शैतान हमेशा इंसान को अल्लाह की याद से दूर करना चाहता है। सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि हिफाजत बरकत और ईमान का जरिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Like, comment, share and subscribe my channel.